और भारी संख्या में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज शरद पूर्णिमा का पावन दिवस है और अपनी कालजयी रचना रामायण के माध्यम से हम सबका साक्षात्कार कराने वाले त्रिलोकदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती भी। इस अवसर पर त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, कानपुर में मां गंगा के आशीर्वाद से हम सबको आज इस सम्मेलन के माध्यम से आप सबसे जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विकास की लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास, जिसके लिए हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने अथक परिश्रम करके उन योजनाओं को यहां लेके आए हैं, उन्हें लोकार्पण करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस अवसर पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं के श्रीमुख से आपको बहुत कुछ सुनने और जानने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं समाज के मार्गदर्शन के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी, ये समाज समरस समाज के रूप में बिना भेदभाव के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक भाव और भंगिमा के साथ कार्य करता रहा है। अतीत के किसी कालखंड से लेकर के आधुनिक काल तक ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब अनुसूचित समाज ने समाज का मार्गदर्शन किया, उनको नेतृत्व दिया, समाज की आवश्यकता के अनुरूप परिश्रम और पुरुषार्थ से कभी पीछे नहीं हटे, जोड़ते हुए समाज को एक नई दिशा में अग्रसर करने का कार्य किया। आज एक पावन पर्व है जब हमें महर्षि वाल्मीकि जी की इस पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ अपने अनुसूचित समाज से जुड़े हुए बंधुओं के साथ इस महापंचायत के माध्यम से संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज एक और महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती और दूसरी ओर आज हर देव मंदिर में अखंड रामायण का पाठ भी हो रहा है महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर, और सरकार स्वयं इसमें भागीदार बन रही है। याद करिए, क्या पहले महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर रामायण का पाठ हो पाता था क्या? पिछली सरकारें घबराती थी क्योंकि उन्हें महर्षि वाल्मीकि के में, भगवान वेदव्यास में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में, संत रविदास में, उनको ये लगता था कि अगर हम इन्हें महिमा मंडित करेंगे तो कहीं उनका वोट बैंक न खिसक जाए, और इसके भय से इन महापुरुषों की जयंती ही नहीं मनाते थे, उनके नाम पर कोई कार्यक्रम नहीं। भाइयों बहनों, आज उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए हम लोग कानपुर के माध्यम से एक बार फिर से जोड़ने के लिए आए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपसे यही कहना चाहता हूं, पिछली सरकारें आपको समाज को जाति के नाम पर बांटती थी, क्षेत्र के आधार पर बांटती थी, भाषाई आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य करती थी। लेकिन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबके विकास के अपने मंत्र के साथ शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से हर तबके को देने का कार्य कर रही है। तो विकास की योजनाओं को भी बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को देने का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर पिछले 6 वर्ष
55 लाख गरीबों के लिए एक एक आवास देने का कार्य भी हुआ है। 1,54,00,000 से अधिक परिवारों को, भाइयों बहनों, 1,54,00,000 परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले, तो 1,75,00,000 परिवारों को फ्री में उन्हें रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य भी। आज के अंदर हम लोग देख सकते हैं कैसे योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से उन लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार के स्तर पर किए गए प्रयास आज उन तक देखने को मिल रहे हैं। आपने इन चीजों का अनुभव किया होगा। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के उत्पीड़न की घटनाओं को जिस तरीके से नजरअंदाज किया जाता था, आज देख रहे होंगे कि उन सभी गरीबों को, वंचितों को, अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए लोगों को उनका अधिकार देने का कार्य किया जा रहा है। कोई उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ न करने पाए, इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए गए हैं और सरकार के इसी प्रयास का परिणाम है कि आजादी के बाद जो विकसित पड़े हुए थे, जिन लोगों तक शासन की योजनाएं नहीं पहुंच पाई थी, ऐसे बनटांगिया समाज से जुड़े हुए लोगों को राजस्व गांव का दर्जा दे करके समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया। चेरो हो, थारू है, मुसहर है, बनवासी है, बुक्सा है, ये जितनी भी जनजातियां थी, अनुसूचित जाति से जुड़ी हुई जातियां थी, जिनको शासन की योजनाओं के साथ 70 वर्षों में नहीं जोड़ा गया था, उन लोगों को योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया गया। उन्हें मान्यता दी गई। पहली बार पंचायत चुनाव नहीं, जो वोट के लिए इस्तेमाल करती हो और उसके बाद भूल जाती हो, पहले यही होता था। 17 के पहले वोट बैंक के रूप में जाति के नाम पर अपने परिवार को बढ़ावा देने का कार्य होता था। समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास होता था। लेकिन आज सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने नहीं, बल्कि समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक समरस समाज के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। भाइयों बहनों, आपके लिए इससे बड़ी प्रसन्नता का विषय क्या हो सकता है कि लगभग 1.5 वर्ष पहले इसी कानपुर नगर में पुलिस कमिश्नर के रूप में सीएम अरुण जी अपनी सेवा दे रहे थे और आज वह कन्नौज से विधायक भी है और साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री भी हैं। आपने देखा होगा बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी कैसे एक एक व्यक्ति का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। 1.5 वर्ष पहले राहुल बच्चा सोनकर यहां घूमता था, आज विधायक है। आज आप देख रहे होंगे राहुल बच्चा सोनकर के पिता श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे और उस समय ऐसा लगता था, लोग ये मानते थे परिवार अनाथ हो गया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी को अनाथ नहीं होने देती है, उसके साथ खड़ी होती है, पूरी मजबूती के साथ खड़ी होती है। जब हम एक बार हाथ पकड़ते हैं तो भाइयों बहनों फिर हाथ छोड़ते नहीं। और उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार केवल यहीं तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संत रविदास जी के पावन जन्मस्थल शीर गोवर्धन में, वाराणसी में भी संत रविदास जी की भव्य स्मारक बनाने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जयंती है। लालापुर, जहां पर महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली के रूप में और उनकी जन्मस्थली के रूप में जो क्षेत्र विख्यात है, लालापुर में आज अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं।
वहां के सुंदरीकरण की व्यापक कार्य योजना और चित्रकूट जनपद में उस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए रोपवे के निर्माण के कार्यक्रम को भी राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, जिससे लोग वहां पे जाकर के महर्षि वाल्मीकि जी की पावन साधना स्थली के दर्शन कर सके, वहां जा सके, आसानी से पहुंच सके, उस त्रिकालदर्शी ऋषि के उस साधना के पुण्य फलों को प्राप्त कर सके। ये सभी कार्यक्रम सरकार जहां आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, वहीं आज हर सरकारी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र भी आप देखते होंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो तिरवा कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण ही बदल दिया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कॉलेज का नाम था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने नाम बदल दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से उनको इतनी चिढ़ थी कि उन्होंने नाम ही बदल दिया। नाम बदला ही नहीं, शिलापट को सपाई लोग गुंडे ले जाकर के तोड़ दिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किए। एक तरफ मोदी जी 26 नवंबर के दिन को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करते हैं, और संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान के साथ उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के साथ साथ इस पे तमाम प्रकार की डिबेट आगे बढ़ाई जाती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए स्मारक को हटाने का पाप भी करती है। भाइयों बहनों, इन चेहरों को और इन चरित्रों को समझिए। ये लोग बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, लेकिन यहां पर तो ये डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है, और ये करके दिखाने का कार्य शासन की योजनाओं में, शासन के द्वारा दी गई योजनाओं को आगे बढ़ाने में, हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए जो कार्य किए गए हैं, उसके परिणाम स्वरूप आज हम सबके सामने वो देखने को मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार इस दिशा में पूरी प्रभावी तरीके से आपके साथ खड़ी होकर के आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वावलंबन के रूप से संपन्न महानगरों में कानपुर की गिनती होती थी। पिछली सरकारों ने कानपुर की इस आर्थिक उन्नति को पूरी तरह तहस नहस करने का काम किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जहां यहां पर 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ जो नई योजनाएं कानपुर के लिए बन रही है, मेट्रो कानपुर में भी प्रारंभ हो। आपने देखा होगा 2021 में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कानपुर में मेट्रो के प्रायोरिटी सेक्टर का काम संपन्न करके मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। मेट्रो सिटी के रूप में आज कानपुर बन चुकी है, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ उभर रही है। लेकिन साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी एक नया केंद्र बनकर के कानपुर उभर रहा है। कानपुर से लेकर के झांसी तक इस पूरे क्षेत्र में 38,000 एकड़ भूमि में एक नोएडा की तर्ज में नए औद्योगिक विकास के केंद्र को विकसित करने की कार्रवाई को डबल इंजन की सरकार ने अपने हाथों में लिया है। भाइयों बहनों, नोएडा में 46 वर्ष लगे तब 35,000 एकड़ लैंड में नोएडा का विकास हो पाया है। यहां पर पहले ही वर्ष में 38,000 एकड़ में यह औद्योगिक विकास की नए कार्यक्रम को हम लेकर के चल रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम इसी तारतम्यता के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ने, स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने में हम सफल होंगे। एक बार फिर से महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं। इस त्रिकालदर्शी ऋषि के इसी चरणों में नमन करते हुए पूरे प्रदेश वासियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर वंचित, हर गरीब, हर दलित, हर
कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय